हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलीटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम के रूल के बात करेंगे। रूल की बात करें तो बोले तो जो आपका एसबीटी बोर्ड है ना, उसका क्या रूल है कि आप सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के लिए कैसे एलिजिबल है। यदि इनकेस आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते, देन आपका क्या होगा। फेल होने के बाद क्या करना रहता है, क्या कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम होता है या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम क्या होता है, कैरी पेपर क्या होता है, ईयर बैक पेपर क्या होता है। ये जो 75% का रूल है, ये कौन सा रूल है। तो टोटल जितना भी एसबीटी का जो रूल है ना, हम लोग एक वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझेंगे और इतना अच्छा समझेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर टू सिक्स सेमेस्टर जितने भी रूल एप्लीकेबल होते हैं टू द ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं एंड सभी रूल को डिकोड करते हैं एंड समझते हैं। और एक चीज़ आप दोस्तों नोटिस कीजिएगा कि ऐसा वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि यह चैनल आपको आगे भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो अभी दोस्तों हम लोग आ गए हैं एसबीटी के जो हमारा रूल बुक है, जो एसबीटी जो दिया था आप लोग के लिए रूल, उसके पीडीएफ पे आ गया। ये आपका जो रूल है एग्जामिनेशन रिलेटेड है कि आप एग्ज़ाम देने के लिए कब अप्लीकेबल होते हैं, कैरी लगता है तो क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए एक एक चीज़ काफ़ी बेहतरीन तरीके से हाईलाइट करके लेके आया हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों ना हो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कहने का मतलब है ऐसा तो नहीं क्या है कि आपका कैरी लगा हुआ आप एग्ज़ाम देने के लिए सक्षम है या नहीं, कितना कैरी होने पे भी आपका क्या रहता है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। देन हम लोग जानेंगे कि हमारा पासिंग जो क्राइटेरिया है वो क्या है, प्रैक्टिकल टर्म वर्क क्या है, कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री क्या है। देन हम लोग क्या है ना, प्रोजेक्ट क्या है, टर्म वर्क क्या है या फिर रीचे क्या होता है या नहीं, वो जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, डिफिनीसन। यानी जैसे ही आप इसके सेकेंड पेज पे आएंगे या पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा और यह कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो भी लिंक दूंगा और मैं आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए। अब आप यदि बोर्ड वर्ड सुनिएगा ना, तो बोर्ड कहने का मतलब है एसबीटीई बिहार, क्योंकि आप इसी के अंडर आपका यह पढ़ाई हो रही है। जैसे मान लीजिए अभी आप 10th करके आए, 12th करके आए, तो वहाँ पे क्या था, BESEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ पटना। अब आता है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। तो अब आपको यह सुनने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन, अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया। सेमेस्टर इनरोलमेंट क्या होता है, तो सेमेस्टर इनरोलमेंट आप एग्ज़ाम देने से कुछ समय पहले कराया जाता है कि आप इस सेमेस्टर में एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। ये आपको बाद में कराया जाएगा एग्ज़ाम देने टाइम। मैं अभी ओनली इम्पॉर्टेंट टर्म आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्या रहे ना, जो आपको ईजी हो, समझ में आए, क्योंकि इसका उपयोग आपको आगे पड़ेगा। बाकी आप पूरा इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेन आपका है एग्जामिनेशन रूल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन क्या होता है, जब क्या है ना कि स्टूडेंट हु फेल इन द अपियरिंग सेमेस्टर, यानी क्या है ना, आप क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, देन आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम बोर्ड कंडक्ट करती है, देन आप लोग सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब आप बोलिएगा फिर कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्या है, तो कंपार्टमेंटल कहने का मतलब है आप फेल नहीं हुए। मान लीजिए जैसे आप 5 पेपर का एग्ज़ाम दिए, ठीक है, 5 में से आप क्या हुआ, 3 पेपर में पास हो गए, बच गया 2 पेपर, तो क्या होगा, आप प्रमोटेड हो जाइए। कौन सा सेमेस्टर में, मान लीजिए आप किस में थे, 4th सेम में थे, ठीक है, तो 4th से चल जाइएगा 5वां सेम में, ठीक है, 4th से चले जाइएगा 5th में। लेकिन ये जो दो गो जो पेपर है उसको एग्ज़ाम आपको फिर से देना होगा, तो उससे हम लोग बोलेंगे कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ठीक है। कंपार्टमेंटल वर्ड क्लियर हो गया। अब आता है हमारा कैरी पेपर। कैरी पेपर कहने का मतलब सेम है, ये जो 2 पेपर बचा ना, वो जो 2 पेपर का एग्जाम फिर से दीजिएगा ना, उसी पेपर को हम लोग कहते हैं कैरी पेपर। जिसमें आप पास नहीं कर पाए हो वो पेपर आपका क्या होता है, कैरी पेपर होता है, ठीक है। तो आप लोग ये तीनों वर्ड अच्छा से समझ गए। सप्लीमेंट्री को जो मान लीजिए फेले हो गया हो, मान लीजिए उसका 4-5 गो में क्रॉस लग गया हो, मैं बताऊंगा कितना क्रॉस, कितना पेपर में फेल होने के बाद आपको सप्लीमेंट्री देना हो, ठीक है। देन उसके लिए सप्लीमेंट्री कब देना होता है उसका रूल भी बताऊंगा। कंपार्टमेंटल कहने का मतलब आप दोगों में फेल हुए हैं लेकिन आप अगला सेमेस्टर के लिए प्रमोटेड हो गए, ठीक है। कैरी जो दोगों में फेल हुए ना, उस पेपर को हम लोग कैरी पेपर बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन प्लांट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ये आपका सिलेबस में दिया रहेगा कि इन प्लांट ट्रेनिंग कहने का मतलब है आपको 1 महीने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर एक प्लांट बोले तो कोई भी वर्कशॉप हो या फिर मान लीजिए कहीं पे रेलवे का काम चल रहा हो, वहाँ जाके आपको बाहर से सीख के आना हो, उसका रिपोर्ट बनाना रहता है, या फिर कहीं इंडस्ट्री में कहीं जाके एंड उसका रिपोर्ट प्रिपेयर करना रहता है, ठीक है। इसका अलग से नंबर मिलता है, ये प्रैक्टिकल और टर्म वर्क में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल आपका कॉलेज में क्लास में होगा, ठीक है। इससे तो आप लोग ऑलरेडी परिचित होंगे।
टर्म वर्क में क्या है ना कि आपको कुछ वर्क दिया जाएगा, कुछ प्रैक्टिकल रिलेटेड वर्क रहेगा, उस पर अच्छा सा नोट्स वोट्स लिखना होगा, तो ये सब चीज़ आपका प्रैक्टिकल में आता है। एक और चीज़, आप लोग टीचर से अच्छा बिहेवियर बना के रखिए तो टीचर असेसमेंट जो कि 10 नंबर का होता है, तो 10 में 10 नंबर आपको मिलेगा। तो थोड़ा टीचर असेसमेंट का नंबर अच्छा से लीजिएगा तो क्या है ना, आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो टीचर से अच्छा बनना चाहिए, क्लास में उद्दंडता कीजिएगा तो वो तो नहीं मिलेगा, ठीक है। देन हम लोग किस चीज़ पे आते हैं, अपने एग्जामिनेशन में आपका क्या होगा, आपका थ्योरी रहेगा मेन आपका, जो कि आप एग्ज़ाम देने जाइएगा 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल यहाँ पे आपका होगा, इसमें प्रैक्टिकल आप 30 नंबर डाल दीजिए, 10 नंबर टीचर असेसमेंट, 20 नंबर उसमें जाएगा। टर्म वर्क में, प्रोजेक्ट में, सेमिनार में प्रोजेक्ट आपको सिलेबस में दिया रहेगा कौन से समय में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, फर्स्ट सेम में नहीं रहता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में डिवाइड रहता है। पिछली ही वीडियो में मैंने बताया था कि ग्रुप ए में कौन स्टूडेंट आते हैं, ग्रुप बी में कौन सा स्टूडेंट आते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग कौन कौन से ग्रुप में आते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप एंड ग्रुप के बेनिफिट्स के बारे में बताया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। आगे बात करें हमारा रूल्स के बारे में, एग्जामिनेशन रूल एंड फेल के बारे में, ठीक है। तो अब आपका आता है मेन रूल, जिसका लिए आप लोग क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। एलिजिबिलिटी फॉर द सेमेस्टर 1 to 6, मतलब 1 से 6 तक सेमेस्टर पास करने के लिए क्या रूल होना चाहिए। तो देखिए ये सब तो नॉर्मल रूल है कि आपका बिहेवियर गुड होना चाहिए, अटेंडेंस 75%, जो मैंने 75 बोला ना, यदि आपका सेमेस्टर 75% नहीं रहता है तो आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाता है, ये एक फैक्ट है, इसे आप लोग माइंड में फिट कर लीजिए। आपको क्लासेस जाना है जाना है जाना है, ठीक है। तो 75% तो आपका यह कंपलसरी है। तो ये सभी नॉर्मल रूल आ गया। अब हम लोग आते हैं जो कैरी पेपर है, ईयर बैक पेपर है, किस हिसाब से लगता है जब हम एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों कोई एलिजिबिलिटी नहीं, आप पढ़िए आराम से एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है। आप पूरा का पूरा पेपर में फेल कर जाइएगा, देन फिर से आप एग्ज़ाम देने बैठ सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बस ओनली क्लासेस जाना है, सेमेस्टर इनरोलमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है एग्ज़ाम के लिए, बस आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कैरी और ईयर बैक से डरने का नहीं है, लगेगा ही नहीं कैरी। यदि आप पाँचों में फेल होइएगा ना तो पाँचों पेपर आप फिर से दे सकते हैं, ठीक है। ओनली ये आपका फर्स्ट सेम में है, ठीक है। नेक्स्ट पर जब आप थर्ड सेम में जाइएगा ना भैया, देन आपको पूरा रूल लागू शुरू हो जाएगा। पहला रूल, यदि फेल्ड इन मोर देन 4 थ्योरी पेपर, यदि आप जब आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तब क्या है, यदि मान लीजिए 4 से ज़्यादा अगर थ्योरी पेपर में आपका कैरी लगा रहा, फेल रहा, देन आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम को, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में फेल होते आ रहे हैं ना, तो उसको आपको क्लियर करके रखना है। फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर मिला के आपको 4 से ज़्यादा कैरी नहीं होना चाहिए थर्ड में। तो ये रहा रूल आपका थर्ड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। अब स्क्रॉल करके हम लोग आ जाते हैं, यदि आप फोर्थ सेम में हैं तो फोर्थ सेम का रूल क्या कहता है, फेल्ड मोर देन 2 थ्योरी पेपर, यदि आप लोग 2 थ्योरी पेपर में 2 से ज़्यादा, यदि मान लीजिए आप लोग 2 से ज़्यादा कितना होगा 3, यदि आप 3 पेपर में फेल हो गए ना थर्ड सेम में, देन आप फोर्थ का एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा, तो नहीं दे पाइएगा, ठीक है। एंड वन मोर चीज़, जैसे ही आप फोर्थ सेम में जाते हैं ना, देन आपका क्या होता है, ये तो थर्ड सेम में आपका कितना चलेगा, थर्ड सेम में 2 चलेगा, ठीक है, 2 से ज़्यादा गए तो फेल। एंड सेकेंड सेम में क्या रहेगा ना, सेकेंड सेम में मैक्सिमम कितना, तो सेकेंड सेम में मैक्सिमम 4, सेकेंड वाला में कितना चलेगा आपका, यदि 4 लगा हुआ है तो मैक्सिमम कैरी 4 है। जैसे ही 4 से ज़्यादा जाइएगा देन आपका क्या रहेगा, आप 4 का एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर का एलिजिबिलिटी। फिफ्थ सेमेस्टर ना पूरा 6 सेमेस्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सेमेस्टर होता है। जैसे आप T20 मैच देखते होंगे तो 20 ओवर का मैच होता है, तो कहता है ना 19 ओवर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है, आप गेम को जीतने वाले हैं या फिर हारने वाले। तो सेम उसी तरीके से दोस्तों होता है कि आपका 6 सेमेस्टर जो आपका छठा सेमेस्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 5वां सेमेस्टर, क्योंकि यह आपको डिफाइन कर देता है कि आपको सर्टिफिकेट कब मिलेगा, आप अपने दोस्त के साथ पास आउट होइएगा या फिर आप बाद में पास आउट होइएगा। तो फिफ्थ सेमेस्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप लोग अच्छा से टैकल करना, अच्छा से फिफ्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करनी। क्यों करनी है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ सेम का पहले रूल जानते हैं, फिर मैं बताऊँगा ये कैसे इंपॉर्टेंट है।
फेल इन मोर देन 2 थ्योरी पेपर, यानी कहने का मतलब 2 से जैसे ही ज़्यादा आप थ्योरी पेपर में फेल कीजिएगा चौथा सेमेस्टर में, आप क्या हो जाइएगा, डिक्लेयर फेल। यानी आपको पंचमा का एग्ज़ाम देने के लिए क्या करना है ना, आपको चौथा में 2 से ज़्यादा पेपर में कैरी नहीं लगाना है। 2 से ज़्यादा पेपर में कैरी लगाएं देन आप चले गए भैया। एंड मैक्सिमम कैरी ऑफ 2 थ्योरी पेपर एंड थर्ड सेमेस्टर, ये तो चौथा में आप 2 तक लगा सकते हैं, ठीक है। तो बोलिएगा तीसरा में हम लोग कैसे, मतलब थर्ड सेम में मान लीजिए मेरा कितना कैरी रहेगा, तो तीसरा में आपका कितना कैरी चलेगा, उधर भी 2 कैरी चलेगा। 2 से ज़्यादा गए तो आप चले निकल गए काम से, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, जैसे ही आप पंचमा सेमेस्टर में जाइएगा ना, तो फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पंचमा सेमेस्टर में पहुंच गए, अब पहला सेमेस्टर और बोले तो दूसरा सेमेस्टर का एग्जाम ही नहीं निकल रहा है। एली वाले ध्यान दीजिएगा, आप 3 से पंचमा सेमेस्टर में जल्दी चले जाइएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का क्या रहता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग निकलता ही नहीं है, तो वो स्टूडेंट भैया बहुत पड़ जाते हैं मुश्किल में। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। अब मैं बोल रहा था पंचमा सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल है। कैसे, यदि मान लीजिए पंचमा सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप क्या हुए ना, पंचमा सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, पंचमा में फेल हो रहे हैं, ठीक ना। तो एक चीज़ आप सोचिए, पंचमा में आप फेल हुए तो इसके बाद आप छठा में चल तो जाइएगा, लेकिन जब आप छठा का एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपके सारे दोस्त क्या करेंगे, 6 का एग्ज़ाम दे के पास आउट होंगे, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, बट आपको उसके साथ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप पंचमा का एग्ज़ाम दिए थे तो एक पेपर में आपने फेल किया था, देन उसका एग्ज़ाम फिर आपके 6 महीने बाद होगा। देन बोले तो आप अपने दोस्त से, आप अपने बैचमेट से कितने पीछे जाइएगा, 6 मंथ। एंड इस 6 मंथ के बीच जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा आप एलिजिबल नहीं हो पाइएगा, जितना भी प्राइवेट कंपनीज आएगी आप एलिजिबल नहीं होइएगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि 5th सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक मैच का 19वां ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो मैच का फ्यूचर डिसाइड करता है, सेम आपका 5th सेमेस्टर आपका फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो इसको आप लोग काफ़ी अच्छा से पकड़ के रखिएगा, 5th सेम को कभी गड़बड़ में जाने नहीं देना है। तो मैंने आपको बता दिया। अब 6 सेमेस्टर की एलिजिबिलिटी भी जान जाइए। तो छठा का आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिनिमम 2 पेपर में कैरी चलेगा, जैसे ही मोर देन 2 पेपर होइएगा आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो 2 पेपर यानी मोटा मोटी मिला के चले ना, तो आपका 2 पेपर कैरी सब में चलेगा। जैसे ही 2 से बाहर जाइएगा देन आप क्या है, देन आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं रह पाइएगा। तो 2 पेपर तक आपका चलता है कैरी, 2 से ज़्यादा में क्या रहेगा, 2 से ज़्यादा में आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड जो हमारा बोले कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है ना, ये कब होगा, तो ये हमारा 3rd से 6 सेम के बीच में होगा। मैंने तो आपको बताया ना, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है ना भैया, आप पाँचों में फेल कर जाइएगा ना तो कोई इशू नहीं, तो वहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री बोर्ड नहीं कराती है। कराती है किसके लिए, तो 3rd to 6 के लिए कराया जाता है, ठीक है। एंड आपका जो बीच बीच में सीटी होगा, सीटी कहने का मतलब है क्लास टेस्ट। ये क्लास टेस्ट आपका 20 नंबर का होता है, टीए बोले तो टीचर असेसमेंट 10 नंबर का होता है। एंड जो आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाइएगा, इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग ईएसी से नाम से जानते हैं, वो आपको 70 नंबर का होगा। कल मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया था, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एंड आपको पता है जो आपको क्वेश्चन पेपर आपको एग्जामिनेशन पे मिलता है ना, वो क्वेश्चन आपका उसी मतलब बोले तो जैसे मान लीजिए आप कटिहार में गए एग्ज़ाम देने, या पूर्णिया में गए, या फिर भागलपुर में गए, तो क्वेश्चन पटना से नहीं आता, वो क्वेश्चन वहीं पे प्रिंट होता है। ये नया अपडेट है, 2023 से ये लागू हुआ था, ठीक है। एंड बात करें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन 9.7 में ये कहा गया है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, ओरल और रिटेन। तो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड एक और चीज़ दोस्तों, एक एलएमएस नया पोर्टल आया है, यहाँ पे क्या है ना, फ्री में आपको कोचिंग कराया जाता है। तो ये एसपीटी की तरफ से ही है। मैंने आपको इसे कैसे यूज करना है, यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे बनता है मैंने बताया, तो इसका आप लोग बेनिफिट कीजिए। फ्री में यहाँ पे कोचिंग कराया जाता है, हर एक सेमेस्टर एंड ब्रांच का क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया है, तो आप लोग इसका फ़ायदा आप लोग ज़रूर उठाइएगा, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो पासिंग क्राइटेरिया 70 नंबर में से आपको 28 नंबर लेके आना रहता है, देन आप पास कीजिएगा। अगर बात करें 100 में कितना चाहिए, ये 30 नंबर इधर वाला लगा दीजिएगा, तो 100 में आपको 40 नंबर चाहिए पास करने के लिए, ठीक है। ये आपको बाहर से लेके आना रहता है, ये तो आपका 100% मिल जाता है। यदि आपका अटेंडेंस 75% रहता है तो ये तो मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में फेल नहीं करेगा, यदि नहीं रहता है देन आपको फेल कर दिया जाता है। बट इधर बात करें तो मिनिमम 70 में आपको 28 चाहिए होता है, ठीक है।
एंड बात करें कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री की, तो कंप्लीमेंट्री एंड आपका सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 3rd 4th 5th 6th सेम में लिया जाता है ओनली, ठीक है। लिमिटेशन की बात करें तो एक और चीज़ ध्यान दीजिए, आपको पता है आप बोलिएगा हम फेल करेंगे फेल करेंगे, आखिर मैक्सिमम कितना बार फेल करेंगे तब तक हम चल सकते हैं। अगर आप पता है 6 अटेम्प्ट आपको देने को मिलेगा, यानी 6 बार तक आप एक से, जैसे मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में 6 टाइम्स फेल हो रहे हैं, ठीक है। 6 टाइम्स यदि फेल हो गए ना, मैक्सिमम 6 बार, यदि 7वां बार मैक्सिमम कितना 6 चांस मिलेगा। यदि आपको 6 चांस में, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ठीक है ना, आपको बोलेगा 6 बार आप एग्ज़ाम दीजिए, 6 बार में भी नहीं पास कर पाइएगा ना, तो आपको क्या लग जाएगा NFT, कहने का मतलब नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आपको भगा देगा वहाँ से कि आपको 6 बार मौका दिया फिर भी नहीं पास करा है, तो आप भैया चले जाइए, आप टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं बने। तो इससे बचिएगा, ये कभी लागू नहीं होता है। मोस्टली स्टूडेंट निकाल लेते, इतना हार्ड नहीं है 28 नंबर लाना बच्चों का, अकेले एक सप्ताह पहले लोग पढ़ के लेके आते हैं। बस आपको पता होना चाहिए आपका पैटर्न क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, एंड कैसे टैकल करना है। PYQ पकड़ना है, PYQ आप हमसे ले लीजिए, चैनल से है, टेलीग्राम पे है हमारे, वहाँ से लीजिए, PYQ पढ़िए, ईजिली आ जाता है। तो NFT लगता नहीं है, बट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो इस रूल में दोस्तों जितना चीज़ था मैंने आपको ऑलरेडी कवर किया हूँ। अब आता है जो आपका परसेंटेज बनता है ना सर्टिफिकेट, वो CGPA, कहने का मतलब कमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एग्री। ये जब आपका सर्टिफिकेट आएगा तब देखिएगा, बाकी जितने भी रिलेटेड थे आपके मैंने ऑलरेडी आपका कवर किया। एक और चीज़, यदि हम एग्ज़ाम देते हैं, हमको मान लीजिए रीचेक कराना है, तो इसमें पॉसिबल है, तो रीचेक होता है 10 दिन के अंदर, उसके लिए आपको अप्लाई करना रहता है, देन रीचेक हमारा होता है। इसमें भी हमारा रीचेक का ऑप्शन है, तो रीचेक आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ भी। तो फ्रेंड्स जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था हमारा, हम लोगों ने टोटल कवर अप किया। यदि अभी भी आपको किसी भी टर्म्स में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट डेफिनेटली कीजिएगा, बताइएगा आप कहाँ पे अभी आपको ट्रबल आ रहा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी फिर हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।